हेलो फ्रेंड्स, आइए जानें पर्सपेक्टिव के बारे में। पर्सपेक्टिव से जो भी टाइप है या कोई डिजाइन है वो आप इस तरह से तिरछे रूप में या इस तरह से किसी भी धरातल पे प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी किसी भी बैकग्राउंड पे उसी के अकॉर्डिंगली वो एंगल के हिसाब से पोजीशन ले लेता है। जैसे कि ये देखिए, इस तरह से आप पर्सपेक्टिव से ये डिजाइन बना सकते हैं। तो आइए सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को इस पे अगर हमें सेट करना है, पहला तरीका, हमने इसे सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, ऐड पर्सपेक्टिव में गए, इसको हमने यहां सेट कर दिया थोड़ा एक डिस्टेंस पे। ऐसे ही हमने इसको यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे सेट कर दिया, इसी तरह से इसे और इसी तरह से इसे। तो ये देखेंगे कि आप पूरी तरह से इस पे सेट हो गया है। इसको लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं, इफेक्ट में जाएंगे, ऐड पर्सपेक्टिव। बस इसे करने के बाद काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट को बिल्कुल अंदर अंदर चाहते हैं तो बराबर गैप पे इसको पोजीशन कर लें, देखिए, और सीधा रखें। इसको भी ऐसे और इसको भी ऐसे। ये देखिए, एक कंडीशन तो हो गई इस तरह से कि हमने टेक्स्ट को पूरी तरह से इस पे फिट कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई डिजाइन या लेबल बनाया है, सपोज हमने कोई लोगो बनाया है, तो हम उसको इस तरह से फिट करके नहीं बना सकते। चलिए एक ये लोगो मान लेते हैं, ये बनाया हमने। अब ये लोगो हमने यहाँ पे ग्रुप कर लिया है। अब ये लोगो तो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, तो दूसरा तरीका क्या है, हम इसकी 2 या 3 डुप्लीकेट बना लेते हैं ऐसे। अब हमने इसे सेलेक्ट करा, ये हमें यहाँ पे सेट करना है, तो ये तो हमें इस तरह से पोजीशन करना होगा। तो इस तरह की पोजीशन के लिए क्या करेंगे, आप लाइन टूल लीजिएगा, बेजियर, और इस पे क्लिक करना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल जिस पे आपने इसे सेट करना है। ऐसे इसका एक लाइन टूल से ऐसे ये समझ लीजिए बॉक्स सा बन गया। अब इस बॉक्स को कंटूर कर लीजिएगा, ये सेलेक्ट कीजिएगा, और जैसे ये 7 है, जो भी फिगर आपको चाहिए हो, और ये इनर कंटूर कर लीजिएगा। अरेंज में जाके इसे ब्रेक कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे कि इस वाले रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करके बाहर ले आएंगे कुछ इस तरह से, और एक और नया रेक्टेंगल बनाएंगे। इसी के अनुसार क्या करेंगे कि यहां से हमने इसको लिया और ऐसे जितनी इसकी चौड़ाई है इतनी तो चौड़ाई ले लेंगे, और जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई ले लेंगे, जैसे कि ये। और ये डुप्लीकेट वाले जो हम यहां से लेके आए थे इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये रेक्टेंगल के अंदर हम इस लोगो को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके CE कर देते हैं, और इसको जितना बड़ा करना है इसके अंदर सेट कर लेंगे। अब ये समझ लीजिए ये अंदर वाला हिस्सा है और हमने इसको इतना बड़ा सेट कर लिया। शिफ्ट से इसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल G कीजिए। अब इसको यहां से कहीं पर भी एक जगह से ऐसे मिला लीजिए। अब इफेक्ट में जाइए, ऐड पर्सपेक्टिव कर दीजिए। अब काम बहुत आसान है, बस इसको इससे मिला दीजिए, इसको इधर से मिला दीजिए, और इसको इधर से मिला दीजिए। ये बिल्कुल पर्सपेक्टिव जो है इस पे सेट हो जाएगा। अब अरेंज में जाइए और अनग्रुप ऑल कर लीजिए या अनग्रुप कर लीजिए। इसके बाद ये वाले जो रेक्टेंगल हैं इनको आप डिलीट कर दीजिए, इसकी जरूरत हमें नहीं है। F4, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये पोजीशन पे आ गया। अब ऐसे ही इसके साथ कर लेते हैं। F2 से क्लोज अप कीजिएगा, यहाँ पे इसके साथ भी यही कर लीजिएगा। ये हमने बेजियर टूल से ऐसे एक बॉक्स सा बना लिया, इसके साथ भी यही करेंगे। बॉक्स बनाने के बाद ये बंद हो गया। अब इसको भी ऐसे ही पर्सपेक्टिव कर देते हैं, इस बार थोड़ा कम कर देते हैं, लगभग 3, और इनर ओके कर देते हैं, अरेंज करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसको हम डुप्लीकेट करके यहाँ बाहर ले आते हैं, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसके साथ भी वही होगा, हाइट इतनी और विड्थ इतनी, ये देखिए लगभग लगभग ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है डुप्लीकेट कॉपी वाले की, इसके अंदर CE करके इसे सेट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करके CE से सेट कर देते हैं, और इसको ऐसे कंप्रेस कर देते हैं दोनों तरफ से शिफ्ट की दबा के। अब हमारा
ये वाला सेट भी तैयार। इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप किया और इफेक्ट में जाके ऐड पर्सपेक्टिव करके ऐसे ही इसको भी, देखिए जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे रख के ही करें, जैसे ही ये चारों पॉइंट इस पे मिलेंगे ये अपने आप उस पोजीशन पे आ जाएगा। ये देख, अब अरेंज में जाके अनग्रुप और इसको बाकी चीजों को डिलीट कर दीजिए। तो ये है पर्सपेक्टिव। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अब जहां कार पे हमें दो जगहों पे ये स्पीड सेट करना है, तो पहले इसके साथ भी यही काम करेंगे। एक ये लिया, इसकी लाइनों से ऐसे ये बनाया और ये बनाया, इस तरह से इसे बनाया, जहां जहां हमें लाइनें मिल सकती हैं। अब इससे हमें इसका एंगल मिल गया, इसमें गए और कंटूर कर दिया 3 mm कहीं से ही ये, और अरेंज में जाके ब्रेक कर दिया। अब इसके साथ भी आप यही कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल बना लीजिएगा और इतनी हाइट पे और इतनी विड्थ में, ये लीजिए, और इसको हम यहां ले आते हैं। इसको सेलेक्ट किया, छोटा किया और इसको यहां सेट कर दिया। चाहे तो अब फिर एक बार और छोटा कर लेते हैं, इसमें फिट कर लेते हैं, ये लीजिए, और सी ई कर देते हैं और फिट कर देते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, और सी ई, कंट्रोल जी करते हैं, F4 करते हैं, चाहे तो यहां रख के चाहे तो बाहर से, ये करके इफेक्ट एड पर्सपेक्टिव कर लेते हैं और अब इसको पोजीशन कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि हमें करेक्टर को कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, सारे काम अपने आप हो रहे हैं। ये देखिए, अरेंज में गए, अनग्रुप किया और ये चीजें हमने डिलीट कर दी, F4। ये देखिए स्पीड बिल्कुल इस पे सेट हो जाएगा। अब इसको एक जगह और करके दिखाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लाइन कैसे है हमारे पास, ये इस तरह से, इस तरह से ये सीधी लाइन मिल गई हमें, और ये हमें तिरछी मिली, और ये हमारे को यहाँ मिला। तो इस तरह से हमें ये एरिया मिल गया। अब हम इसको कंटूर कर देते हैं। ये किया, अरेंज में इसे ब्रेक किया, अब एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम, और रेक्टेंगल की विड्थ चाहे नीचे वाले से लीजिए चाहे ऊपर वाले से, किसी भी एक के साथ इसे बड़ा, और ऐसे ही इसकी ऊंचाई ले लीजिए। अब इसके अंदर आप स्पीड को सेट कर लीजिए। इससे ये होता है कि जो टाइपोग्राफी है, यानी जो ये हमने टाइप लगाया है, उसकी शेप नहीं बिगड़ती। अगर कोई लोगो है तो उसकी शेप नहीं बिगड़ेगी। इसको सी ई किया और कंट्रोल जी से ग्रुप करके इफेक्ट में ऐड पर्सपेक्टिव, और इसके भी ऐसे कॉर्नर हमने मिला दिए। बस ये पॉइंट टू पॉइंट रखते जाइए, अरेंज में जाइए, अनग्रुप कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमारे को मदद कर रहे थे सेट करने में। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे फोटो जो खींची है वो स्टिकर लगा के खींची है, जबकि ये आपने अलग से प्लेस किया है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपने डिजाइन को बना के सेट कर सकते हैं। जैसे ये फोर्ड का लोगो है, अगर इस तरह का कोई आप लोगो बनाए तो इसके ऊपर ऐसे ही पर्सपेक्टिव से सेट कर सकते हैं।